स्वागत है। आज हमें पढ़ा होगा हिंदी शिक्षण। हिंदी शिक्षण हिंदी शिक्षण शिक्षा शास्त्र के अंदर हिंदी शिक्षण। हिंदी भाषा एक वैज्ञानिक भाषा है। हिंदी हमारी हिंदी भाषा है वो हिंदुस्तान के अंदर हिंदी भाषा वैज्ञानिक भाषा है। पहले हम ये बात करेंगे कि ये उत्पत्ति कैसे होती है, भाषा की उत्पत्ति कैसे होती है, भाषा का वैज्ञानिक शब्द। भाषा का वैज्ञानिक शब्द भाषा। हम बोली और भाषा, बोली अलग होती है जो हम समझ सके दूसरे का विचार। भाषा एक लिखित के अंदर जिसका इतिहास हो, जिसमें कहानियां, कविता, नाटक, उपन्यास, ऐसे खूब सारी चीजें जो लिखी हुई होती है उसको भाषा कहते हैं। भाषा एक लिखित में काफी बड़ी भूभाग क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा कहलाती है। भाषा सुदृढ़ होती है, उसमें नए नए शब्द होते हैं, हर शब्द का अलग अलग अर्थ निकलता है, उसको भाषा कहते हैं। भाषा हमारी जो हिंदी भाषा है वो वैज्ञानिक भाषा है। वैज्ञानिक भाषा का मतलब है कि विश्व में जितनी भी भाषाएं चलती है उनसे हमारी हिंदी भाषा अलग ही है, वैज्ञानिक भाषा है। जैसे वैज्ञानिक भाषा हम क्यों मानते हैं इसके बारे में मैं आपको बता दूं। हमारी भाषा है जैसे मान लो कि है, इसको एक अंदर से खोखली पाइप से ऐसी कैक की आकृति बना करके इधर से हवा लगाएंगे तो इधर से कैक की आवाज आएगी। अंदर से पाइप की तरह हो के उसको जोड़ करके बनाएंगे, हवा लगाएंगे तो उसमें से क्या आएगा। ऐसे ही प्रत्येक आकृति है, उसमें है, उसमें है, उसमें है, अड़ है, उसमें अड़ है। तो उसी भाषा, उसी शब्द की भाषा है, अंदर से आवाज आएगी, इसलिए इसको वैज्ञानिक भाषा कहते हैं। और हम वर्तमान में अंग्रेजी को ज्यादा सुदृढ़ मानते हैं, लेकिन अंग्रेजी वैज्ञानिक भाषा नहीं है, एकमात्र वैज्ञानिक भाषा हमारी हिंदी ही है। तो इस प्रकार से हम इस भाषा को वैज्ञानिक भाषा कह सकते हैं। भाषा की प्रकृति, अब भाषा होती है उसकी क्या प्रकृति होती है। भाषा किस प्रकार से सुदृढ़ होती है, एक क्षेत्र से, एक भूभाग से दूसरे भूभाग को बोली जाती है। इसके पीछे ये भाषा सुदृढ़ क्यों हुई, इसके पीछे क्या कारण है, ये मैं आपको
भाषा का विकास कैसे हुआ ये बताओ। भाषा अनुकरणीय होती है। नंबर 1, भाषा हमेशा अनुकरणीय होती है। हम जिस क्षेत्र के अंदर रहते हैं, जिस भूभाग में रहते हैं, तो सबसे पहले हम अपनी माता, अपने पिता, उनसे सीखें। सबसे पहले हम अपने घर के अंदर अपनी माता से, जब बच्चा जन्म लेता है उस समय उसको कोई भाषा नहीं आती है। जब वो 6 महीने का हो जाता है, 8 महीने का हो जाता है, 1 साल का हो जाता है, और 1 साल, सवा साल का वो बच्चा है, वो पैर चलने लग जाता है। अब सवा साल के बाद में 1 साल, सवा साल के 1 साल का बच्चा है, सवा साल का बच्चा है, सवा साल के बाद वो बोलना शुरू कर देगा। सबसे पहले उसके मुंह से शब्द निकलेगा माँ, माता का नाम निकलेगा। और माँ, माता, मदर, ये किसी भी भाषा में एक जैसे है। अंग्रेजी में देख लो मदर, किसी भी भाषा में देख लो, ये कुछ शब्द ऐसे हैं वो सेम मिलेंगे। माँ, माता, मदर, मॉम, जितने भी है वो एक मिलेंगे। ऐसे है भाई, ब्रदर, ब्रो, बड़ा भाई, ये सारे हम किसी भी भाषा में देख लेते हैं एक जैसे मिलते हैं। इसका मतलब सब भाषाओं की लैंग्वेज एक है, सब भाषाएं मिली जुली है, कुछ शब्द मिले जुले हैं, और तो बहुत अंतर समझ में नहीं आएंगे, लेकिन ये माँ, भाई, बहन, पिता, ये सब थोड़े मिक्स मिलते हैं। तो हम भाषा किन से सीखेंगे? भाषा अनुकरणीय होती है। भाषा कोई जब बच्चा सवा साल का हो जाता है तब वो सीखता है। जिस घर के अंदर माता पिता अच्छी बोली बोलेंगे, अच्छी भाषा का प्रयोग करेंगे, तो वो बालक भी अच्छी भाषा का प्रयोग करेगा। अगर जिसके माता पिता गाली गलौज करके बोलते हैं, तो वो बालक भी गाली गलौज वहां से सीख जाता है। यह है उसके लिए बहुत गलत चीज है। अब वो शुरू से भी ऐसे गाली गलौज सीख गया है, तो यह उसका बहुत ही नुकसानदायक। तो हम किसी बालक से बातचीत करके मिलेंगे तो ये पता चल जाता है कि ये बालक किस परिवार से है, इसका लालन पालन कैसे हुआ है, इसके माता पिता कैसे होंगे, ये हम उस बालक के मिलने से, बातचीत करने से पता चल जाता है। तो भाषा अनुकरणीय होती है। बालक सबसे पहले अपने घर के अंदर भाषा सीखेगा, उसके बाद अपने अड़ोस पड़ोस में संबंधित परिवार है, समाज है, बालक के ऊपर सबसे ज्यादा उसके आसपास का फर्क पड़ता है। पड़ोसी कैसे है? अगर पड़ोसी अच्छे होंगे तो बालकों के अंदर अच्छी समझ आएगी, अच्छी भाषा बोलेंगे, और बालक आगे जाकर के अच्छा व्यक्ति बनेगा। अगर हम अपना घर है वो अच्छा है, पड़ोसियों की लैंग्वेज ठीक नहीं है, तो हमारे बालकों के ऊपर सबसे ज्यादा फर्क पड़ोसियों का पड़ेगा। क्यों? बालक है, छोटा बालक है, वो देखेगा वैसे ही करेगा। तो भाषा है वो अनुकरणीय है।
भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा है वो हमारे पास, जैसे मनुष्य के पास धन होता है, जैसे मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, वैसे अगर मेरी भाषा अच्छी है तो वे मेरे पास वो मेरी संपत्ति है। मैं किसी से बात करूंगा, अच्छे शब्दों का प्रयोग करूंगा, अगले वाला प्रभावित होगा, तो ये एक किसी धन से कम नहीं है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं उनको बोलना नहीं आता है। बोली एक ऐसी है, हम अपनी बोली से किसी को भी अपना मित्र बना सकते हैं, और ऐसी बोली बोलेंगे तो कोई भी हमारा शत्रु बन जाएगा। तो कोई शत्रु या मित्र अपनी भाषा में है, बोली में। तो हमारी अच्छी भाषा है तो ये हमारा सबसे बड़ा धन है। हम कहीं पे जाएंगे, अगले वाला ये सोचेगा कि नहीं अरे ये तो बहुत अच्छी बात कर रहा है, अच्छे शब्दों का प्रयोग कर रहा है, तो अगले वाला प्रभावित होगा, तो उससे हमारी इज्जत बढ़ेगी। अगला ये देखेगा नहीं ये व्यक्ति तो बहुत अच्छा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसलिए हमेशा हमें अच्छी भाषा का प्रयोग करना चाहिए, नए नए शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, और ये हमारी संपत्ति है, धन है। भाषा भी एक नगद केस, एक बैलेंस प्रॉपर्टी की तरह है, ये भी हमारी संपत्ति है। इसलिए हमें अपनी संपत्ति को हमेशा बढ़ाना चाहिए, न कि कुछ गलत बोल करके घटाना चाहिए। कुछ मैंने ऐसे व्यक्तियों को देखा है जो बोलते समय, बोलने से पहले उनके मुंह से गाली निकलती है, और यह सुनने वाले को बहुत अटपटा लगता है। उस व्यक्ति स्वयं को बिल्कुल पता नहीं चलता है कि मैं गाली निकाल रहा हूं, लेकिन सामने वाले को एकदम कानों में चुभेगा, ये देखो ये अच्छा नहीं है। और इसलिए हमें अपनी भाषा सुधारनी चाहिए, अपनी भाषा को नया रूप देना चाहिए, और मधुर वाणी होनी चाहिए। इसलिए भाषा भी एक धन है, अर्जित संपत्ति है। भाषा एक व्यवस्था है। जो भाषा है ये हमारे मनुष्यों की एक व्यवस्था है। मान लो हम कहीं 50 कोस दूर जाके वहां बातचीत करते हैं, अगर भाषा नहीं होगी तो हम और वो आपस में समझ नहीं पाएंगे। जैसे कोई पशु होता है, पशु की भाषा हम नहीं समझ पाते, लेकिन पशु है वो एक साथ रहते हैं, पशुओं की अपनी भाषा होती है। और मनुष्य भी पशुओं के अंदर काफी समय से हम पास में रहेंगे तो उनकी भाषा हम भी समझ आएंगे कि ये जैसे पशु है, ये प्यासा हो गया है, इसलिए वो ऐसी आवाज निकालेगा, और उसकी आवाज निकाल के हम समझ आएंगे। अगर खतरे में पशु है तो उसकी आवाज से हम बहुत समझ आएंगे कि पशु खतरे में है। तो इस प्रकार से उसकी भाषा भी हम समझ सकते हैं, लेकिन पशु के साथ में रहने से। वैसे ही भाषा एक व्यवस्था बना रखी हमारी मनुष्य जाति है। हम भारत के अंदर जैसे साउथ में चले गए, दक्षिण में चले गए, आसाम में चले गए, तो भाषा चेंज हो जाती है। 5 कोस में पानी बदले 10
हम 5 कोस जाएंगे, मीठा पानी है, खाना हो जाएगा, जल हो जाएगा। और 10 कोस पे गए, भाषा बदल जाएगी। हर 10-20 कोस के ऊपर भाषा में कई शब्द है वो बदल जाते हैं और उससे हम भाषा बदल जाती है। यह एक बहुत ही 10-20 कोस के बाद में भाषा थोड़ी थोड़ी बदलती है। जैसे हम कहते हैं यहाँ आओ, कोई कहेगा अरने बरने, इधर उधर, ऐसे। तो ये 5-10 कोस के बाद में कुछ भाषा बदल जाती है, पूरी भाषा नहीं बदलती। ऐसे जैसे 100 कोस चले गए, 50 कोस चले गए, वहाँ हमारी भाषा बदल जाएगी। हम राजस्थान से गुजरात में चले गए, बेंगलोर चले गए, वहाँ आजकल कुछ हिंदी भाषी लोग रहते हैं, इसलिए वो काम चल जाता है। जब से टेलीविजन शुरू हो गया है, समाचार पत्र शुरू हो गए हैं, रेडियो है, तो इनसे हम हिंदी भाषा का, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाएं लगभग पूरे भारत में लोग समझने वाले और बोलने वाले मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से भाषा एक व्यवस्था बना रखी है। ये कल्पना करेंगे, मान लो हमारी भाषा है, भाषा नहीं होगी तो हम किस प्रकार से किसी से बातचीत करेंगे, कहीं जाएंगे, तो भाषा नहीं होगी तो हम कुछ नहीं समझ पाएंगे। कुछ दुभाषी होते हैं, वो दोनों भाषाओं के जानकार होते हैं, वो दोनों भाषाओं में से एक निचोड़ निकाल लेते हैं। इधर जो कह रहा है उसको ट्रांसलेट करके दूसरी भाषा में कहते हैं कि ये व्यक्ति ये बात कह रहा है, और वो इंग्लिश से हिंदी में कहेगा, हिंदी से इंग्लिश में कहेगा, तो उसको दुभाषिया कहते हैं। वो दोनों भाषाओं का जानकार होता है और समझा देता है। अगर जैसे मान लो हम चीन के अंदर चले गए, चीन भाषा हमारे मुल्क को समझ में आएगी, इधर पाकिस्तान में तो समझ में आती है, आगे ईरान चले गए, दुबई चले गए, अमेरिका चले गए, इंग्लैंड चले गए, अफ्रीका चले गए, और जो देश है उनमें भाषा बिल्कुल समझ में नहीं आती है। एकदम जैसे कोई पश्चिम भाषा होती है ना, जैसे हमारे समझ में नहीं आती। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भाषा की आवश्यकता हुई थी एक व्यवस्था बनाने के लिए। अगर व्यवस्था नहीं होगी, भाषा नहीं होगी, तो आज ये संसार आगे नहीं बढ़ता। हम दूसरे देशों से कोई व्यापार नहीं कर सकते थे, कोई दूसरे देश में जाकर के वहाँ व्यवसाय नहीं कर सकते थे, वहाँ नौकरी नहीं कर सकते थे। इसलिए भाषा बहुत आवश्यकता है। भाषा एक व्यवस्था है, इसलिए भाषा आवश्यक है। भाषा प्रतीकों की व्यवस्था है। भाषा प्रतीकों की व्यवस्था है। चौथा बिंदु, भाषा प्रतीकों की व्यवस्था है। भाषा है ना, वो एक प्रतीक है। भाषा बनने में काफी समय लगा था, उसके सिद्धांत में वो आगे पढ़ेंगे। भाषा है, ये प्रतीक है, जैसे अब इसके ऊपर लगवाने लग गई। तो ये केवल जैसे हिंदी भाषा है, तो केवल हिंदी भाषा जानने वाला ही उसको पढ़ सकता है, दूसरी भाषा का जानकार उसको नहीं पढ़ सकता। इसलिए यह कोई भाषा मनुष्य के द्वारा बनाई हुई है, नए ईश्वर से प्रदत्त बनाई हुई कोई चीज नहीं है। जैसे मनुष्य है वो ईश्वर का बनाया हुआ है, वैसे भाषा नहीं है। भाषा केवल प्रतीक है, ये चिन्ह बना दिया, इस चिन्ह को ये कहेंगे। कई ऐसी भाषाएं हैं, किसी समय चित्रात्मक भाषा थी,
आज भी विश्व में कई जगह ऐसे पत्थरों पे खुदाई मिलती है, कई ऐसे ग्रंथ मिले हैं, कुछ कागजों में लिखे हुए बड़े बड़े पोथे मिले हैं, वो आज तक किसी के समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जो लिखा है वो एकदम उसका विस्तार कर सकता है, उसको पता है इसका मतलब विश्व में जो भूभाग है, क्षेत्र है, उनके ऊपर अलग अलग भाषाएं थी, बोलियां थी, तो उन बोलियों को पोथी में, किताब में उतारा गया है। आज भी कभी खुदाई के अंदर कुछ सिक्के मिलते हैं, कुछ पत्थर मिलते हैं, उनके ऊपर लिखा हुआ आज तक किसी कोई नहीं पढ़ पाया। जिसने लिखा है, जैसे आज से 5000 साल पहले, 10,000 साल पहले जिसने लिखा है, उस समय की बोलचाल की भाषा थी, लोग एक दूसरे को पढ़ देते थे। लेकिन वो कोई विपत्ति के कारण, कोई महामारी आ गई होगी, कोई विदेशी आक्रमण हो गया होगा, भूकंप आ गया होगा, बाढ़ आ गई होगी, वो सभ्यता नष्ट हो गई, उसके अवशेष बच गए, वो आज हम नहीं पढ़ सकते। कई उस पर शोध चल रहे हैं, लेकिन कई ऐसी भाषाएं हैं वो आज तक किसी के समझ में नहीं आई। वो उस क्षेत्र में चलती थी, कई चित्रों के द्वारा समझाते थे। तो इस प्रकार से यह भाषा थी। और भाषा समाज सापेक्ष होती है। भाषा समाज सापेक्ष होती है। इसका मतलब जो समाज होता है, उस समाज की भाषा अलग अलग होती है। जैसे राजपूत समाज है, उसकी भाषा अलग है, ब्राह्मण समाज है, उसकी भाषा अलग है, जाट समाज है, उसकी भाषा अलग है, और जो शासी समाज है उसकी भाषा अलग है। कहने का ये है कि ये प्रत्येक समाज की अलग अलग भाषा होती है। वो तो समाज की भाषा है। जैसे हम समाज में जाएंगे तो वहाँ अलग प्रकार की भाषा बोली जाएगी। विद्यालय, महाविद्यालय में आते हैं तो वहाँ हिंदी में बात करते हैं, हिंदी बोलेंगे। अगले वाला जो ऑफिसर है, कर्मचारी, वो भी हिंदी बोलेगा, हम भी हिंदी बोलेंगे। और बाजार के अंदर अलग भाषा होती है, शेर साहूकार की भाषा अलग होती है, और सब्जी मंडी में जाएंगे वहाँ की भाषा अलग होगी, बस स्टैंड की भाषा अलग होगी, बस का जो कंडक्टर ड्राइवर है उनकी भाषा अलग होगी। कहने का मतलब वो एक ऐसे व्यवसाय धंधे में हो जाते हैं, उनकी भाषा वैसे बदल जाती है। तो समाज की भाषा अलग है। जैसे एक समाज 500,000 आदमी एक जगह इकट्ठे होते हैं तो वहाँ एक अलग भाषा का प्रयोग करते हैं। सर्व समाज की मीटिंग होती है, वहाँ अलग भाषा का प्रयोग किया जाता है। राजनीतिक मीटिंग होती है तो वहाँ, तो हर क्षेत्र के अंदर कुछ अपने अपने शब्द होते हैं, वो उनको ज्यादा काम में लेते हैं। इस प्रकार से ये समाज सापेक्ष भाषा होती है। हम किसी से बातचीत करेंगे तो बातचीत से पता चल जाता है कि ये किस समाज का है, क्योंकि उसकी भाषा में उस समाज की लय आती है, ताल आती है, कहने का लहजा होता है। उसके अनुसार हम वो कह सकते हैं कि यह भाषा इस समाज की। तो ये बहुत अच्छी बात है। अब पढ़ेंगे भाषा सतत परिवर्तनशील है।
भाषा सतत परिवर्तनशील है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है। भाषा हमेशा बदलती रहती है। जब हम छोटे बच्चे थे उस समय हमारे माता पिता, दादाजी, दादी जी, चाई ताऊ, आसपास के जो वृद्ध लोग थे, जो उम्र में बड़े लोग थे, उनकी भाषा कुछ अलग थी। हम सुनते थे तो उनकी भाषा थी। जब हम बड़े हुए उस समय टेलीविजन का प्रभाव हो गया और जो टेलीविजन, जो नाटक, कहानी, फिल्मों में जो शब्द काफी लेते थे, वो छोटे बच्चे जो फिल्में देखी थी वो सब काम लेने लगे। आजकल आप एक छोटे बच्चे को देखेंगे, उसकी भाषा में और अपनी भाषा में अंतर है। उसकी भाषा तो वर्तमान में जो टेलीविजन में जो नाटक आते हैं वो नाटकों के अनुसार ढल रही है, अजीब शब्द काम में लेते हैं। तो इसका मतलब ये भाषा परिवर्तनशील है। हम जब छोटे थे उस समय बड़े लोगों की भाषा थी, उसके बाद हम मध्यम बड़े हुए, अब हमसे जो छोटे बच्चे हैं उनकी और बड़े वालों की भाषा में रात और दिन का अंतर आ गया। इसलिए भाषा परिवर्तनशील है। ये अंतर क्यों आता है? ये अंतर टेलीविजन से आता है, अखबारों से आता है, और जो साहित्य आगे बढ़ता है उसमें नई नई कहानी आती है, नए नए शब्द जुड़ते हैं, उस वजह से भी आता है। तो ये क्लाइमेट का भी प्रभाव है। जैसे यहाँ पर दूसरे जगह के लोग आकर के बस गए हैं तो भाषा में कुछ शब्द नए जुड़ते जाएंगे। जैसे हम कहीं चले गए तो हमारी बात, हम वहाँ जाएंगे तो कुछ शब्द हम भी वहाँ भाषा में काम मिलेंगे, तो वो वहाँ लोग सीख जाएंगे और वहाँ की भाषा हम सीख जाएंगे। ये आदान प्रदान, ये परिवर्तनशील, ये भाषा में चलता रहता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भाषा हमेशा परिवर्तनशील है, ये स्थायी नहीं है। ये जो समय निकलेगा समय के साथ बदलती रहती है। तो भाषा एक परिवर्तनशील है। तो भाषा भी बदलती है और मनुष्य, छोटे बच्चे, उनकी भाषा हमें अटपटी लगती है। मैं कभी ये विचार करता हूँ, छोटे बच्चों से जो 5 साल 10 साल के बच्चे उनसे बातचीत करते हैं तो मेरे को इससे अटपटा लगता है। जैसे हम एक जगह से दूसरी जगह जाकर के वहाँ जो छोटे बच्चे हैं उनसे बात करेंगे तो हमें एकदम अटपटा लगेगा, और यही परिवर्तन कहलाता है। क्योंकि हम जहाँ रहते हैं वहाँ के छोटे बच्चे हैं तो वो तो हम अभ्यस्त हो गए, उसमें हमें बातचीत करते हैं तो कुछ पता नहीं, कुछ ऐसे, क्योंकि वो डेली रूटीन बन जाती है, व्यस्त होंगे। हम कहीं किसी परिचित के, अपने रिलेटिव के जाते हैं, वहाँ छोटा बच्चा है, उससे बात करेंगे तब हमें महसूस होगा कि अरे इनकी भाषा अलग है, ये नए नए शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, उनका तरीका अलग है, ये जाके हमें वहाँ पता चलेगा। तो इस प्रकार से भाषा परिवर्तनशील है, ये हम अच्छी प्रकार से कह सकते हैं। तो भाषा एक बहुत ही कड़ी है, हमें आपस में जोड़ने की, और ये एक बहुत ही अच्छी है। अगर भाषा नहीं होगी तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। भाषा एक हमें मानव को जोड़ने के लिए, भाषा से हम अभ्यस्त होंगे, आगे बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से हम भाषा की प्रकृति, भाषा का वैज्ञानिक स्वरूप है वो कल आगे देखेंगे। आज बिंदु हो गए, कल आगे और बिंदु देखेंगे। इसी के साथ मैं आज का टॉपिक समाप्त करता हूँ।